नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में। पृष्ठभूमि में स्कूल की तस्वीरें। बच्चे पढ़ते हुए शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है और भारत जैसे युवा देश में, जहां 26 करोड़ से ज्यादा छात्र स्कूलों में पढ़ते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या हमारी शिक्षा प्रणाली वाकई में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रही है? आइए इस 23 मिनट के सफर में इसे समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है योग्य शिक्षकों की कमी। 2021 में शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 12 लाख से ज्यादा शिक्षक पद खाली हैं। एनसर्ट की एक और रिपोर्ट कहती है कि सरकारी स्कूलों में 40% शिक्षक पूरी तरह योग्य नहीं है। इसका नतीजा? भीड़ भाड़ वाले क्लासरूम, जहां एक शिक्षक को 50 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। क्या ऐसे में बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान मिल सकता है? रुकें, दर्शकों से सवाल। दूसरी चुनौती है पुराना पाठ्यक्रम। विश्व आर्थिक मंच की 2021 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का शिक्षा पाठ्यक्रम आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे कौशलों में 90वें स्थान पर है। हमारा सिस्टम अभी भी रट्टा मारने पर जोर देता है, न कि समझने पर। इससे बच्चे न तो रचनात्मक बन पाते हैं, न ही वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल कर पाते हैं। तीसरी चुनौती है बुनियादी ढांचे की कमी। शिक्षा मंत्रालय की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 4.8% सरकारी स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा है, जैसे कि लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब या स्वच्छ शौचालय। अब बात करते हैं समाज प्रोग्रामर्स और आर्थिक असमानता की। शहरी क्षेत्रों में जहां अच्छे स्कूल और संसाधन उपलब्ध हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हैं। यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि 29% बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों से। गरीबी, बाल श्रम और सामाजिक भेदभाव इसके मुख्य कारण हैं। विजुअल, बच्चे काम करते हुए, और हाँ, लैंगिक असमानता भी एक बड़ी समस्या है। लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट लड़कों से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार और कई संगठन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। 2020 में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) एक क्रांतिकारी कदम है। यह नीति 5+ एस्टिमेट + 3+4 मॉडल लाती है, जो बच्चों के समग्र विकास पर जोर देती है। यह प्रारंभिक बचपन की शिक्षा (EKI) को मजबूत करने, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा देने और 2025 तक सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सिखाने का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा ने भी नई उम्मीद जगाई है। कोविड-19 के दौरान PM ई-विद्या जैसे प्लेटफॉर्म ने 25 करोड़ बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई। दीक्षा और डेयर जैसे डिजिटल टूल शिक्षकों और छात्रों को नई तकनीकों से जोड़ रहे हैं। लेकिन डिजिटल डिवाइड अभी भी एक समस्या है। यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हाशिए पर रहने वाले बच्चों में से कई के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए संसाधन नहीं है। तो समाधान क्या है? पहला, हमें शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। सरकार को शिक्षकों के लिए बेहतर वेतन, कार्य परिस्थितियां और पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाना जरूरी है। हमें आलोचनात्मक सोच, डिजिटल कौशल और जीवन कौशल पर जोर देना चाहिए। तीसरा, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना होगा। 2025 से 26 के बजट में शिक्षा के लिए 78,572 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो एक अच्छा कदम है।
चौथा, सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना। पीएम विद्यालक्ष्मी जैसी योजनाएं मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दे रही हैं। हमें ऐसी योजनाओं को और बढ़ाना होगा, खासकर लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए। और हाँ, डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए सस्ते डिवाइस और इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। आखिरी लेकिन सबसे जरूरी, हमें सामुदायिक भागीदारी बढ़ानी होगी। माता पिता, स्थानीय संगठन और निजी क्षेत्र मिलकर शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना एक लंबा सफर है, लेकिन असंभव नहीं। NEP 2020 डिजिटल शिक्षा और सरकारी योजनाएं हमें सही दिशा में ले जा रही हैं। लेकिन इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। आइए अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।